दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जहां हमारे देश में इतनी गरीबी है कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, जिनके पास रोजगार नहीं है, आय के साधन नहीं है, उनको घर बैठकर सरकार खिला रही है। और जो वो पैसा उनको 80 करोड़ से ज़्यादा बेरोज़गार गरीबों को दिया जा रहा है, वो किसका पैसा है? वो हमारे आप जैसे टैक्स पेयर का ही पैसा है। यदि देश में बेरोज़गारी इतनी ना हो, गरीबी इतनी ना हो, तो जो टैक्स पेयर का करोड़ों अरबों रुपया 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर बैठकर खिलाना पड़ रहा है, तो देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। और कई अन्य कारणों के चलते चलते आप ये भी कह सकते हैं कि फ्री का राशन और फ्री की सुविधाएं, और ये तो एक चलन हो गया है अब चुनाव जीतने के लिए कि हर पार्टी अपने वोटरों को लुभाने के लिए, किसानों को लुभाने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए, दलितों को लुभाने के लिए, धार्मिक आधार पर लुभाने के लिए उनसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं कि उनको कैश में हर महीने इतना पैसा मिलेगा। सवाल ये है कि ज़रूरतमंदों की सरकार मदद करे, इसमें कोई ज़्यादा गलत बात नहीं है, लेकिन वोटरों को रिश्वत के रूप में टैक्स पेयर का पैसा बांटा जाए, इससे देश का भला होने वाला नहीं है। और जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए, विकास कार्यों में लगना चाहिए, वो वोटरों को रिश्वत देने में जा रहा है। ये कितना सही है, कितना गलत है, इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन ऐसा है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा भी देखा गया है कि आम आदमी की क्रय शक्ति कम हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि जो मध्यम वर्ग था पिछले दशकों में, उसका परचेजिंग पावर कम हुई है, या ये कह सकते हैं कि उनकी आमदनी उतनी नहीं बढ़ी है जितना कि महंगाई बढ़ गई है। इन कारणों के चलते जो मध्यम वर्ग था वो भी निम्न मध्यम वर्ग की तरफ बढ़ चला है। क्योंकि यदि महंगाई बढ़ती रहेगी, यदि उनकी आय नहीं बढ़ेगी, तो ऐसा होता रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक चौंकाने वाला सच देश के सामने आया है। एक संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसको शॉर्ट में एडीआर बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित हुई है। और उस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में बेशक गरीबी बढ़ रही हो, मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग की तरह बढ़ रहा हो, लोगों की कमाई उस औसत में ना बढ़ रही हो जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों देश के नेताओं की अमीरी लगातार बढ़ रही है। अब ये बात अलग है कि पैसे से राजनीति या राजनीति से पैसा। और कई लोगों का तो ऐसा मानना है कि आज की राजनीति एक कारोबार हो गया है। इस हाथ से पैसा फेंको चुनावों में, चुनाव जीतो, और फिर सत्ता पाने के बाद
मोटी कमाई करो। यही वजह है कि यदि हमारे देश के नेताओं की, विधायकों की, एमपीज़ की 10-20 साल पुराने रिकॉर्ड देखे जाएं, उस समय पहले उनके पास कितनी संपत्ति थी और आज कितनी है, तो सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी। क्योंकि जनता अमीर हो या ना हो, जनता की आमदनी लगातार बढ़ रही हो या ना बढ़ रही हो, लेकिन नेताओं की आमदनी लगातार बढ़ रही है। और ये जो रिपोर्ट आई है मीडिया में, ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसके अनुसार जो खुलासा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो अमीर विधायक हैं देश में, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यदि हम थोड़ा सा डिटेल में सबके बारे में बताएं तो मैं आपको बता रहा हूं, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, हाँ एक और बीच में मैं भूल गया कि साउथ के नेता उत्तर भारत के या पश्चिम भारत के नेताओं से कहीं बहुत ज़्यादा अमीरी के मामले में आगे हैं। और यदि हम राज्यवार देखें तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं शॉर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक अरबपति विधायकों में कर्नाटक के 31, आंध्र प्रदेश के 27, महाराष्ट्र के 18 अमीरी में सबसे आगे हैं। वहीं सिक्किम, यूपी और राजस्थान में केवल एक एक विधायक अरबपति है। कर्नाटक के विधायकों की कुल संपत्ति, कर्नाटक के कुल विधायकों की संपत्ति 14,179 करोड़ है। 14,179 करोड़ है। जबकि महाराष्ट्र के विधायकों की कुल संपत्ति 12,400 करोड़ रुपए और आंध्र के विधायकों की कुल संपत्ति 11,323 करोड़ है। सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले दल भाजपा के 1,653 विधायक अरबपति हैं और इनकी कुल संपत्ति 26,270 करोड़ एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार है। प्रति विधायक औसत एवरेज 15 करोड़ 89 लाख करोड़ है और कांग्रेस के 646 विधायकों की कुल संपत्ति 17,357 करोड़ है और जो प्रति विधायक 26.86 करोड़ बैठती है। इससे आगे हम बात करें तो तेलुगु देशम पार्टी के 134 विधायकों की कुल संपत्ति 9,108 करोड़ रुपए है, जो प्रति विधायक औसत 67.97 करोड़ रुपए बैठती है। वाईएसआर पार्टी के 11 विधायकों के पास 1,091 करोड़ संपत्ति है और इनकी औसत प्रति विधायक संपत्ति 99 करोड़ है। देश के 4,092 विधायकों की कुल संपत्ति दोस्तों 73,348 करोड़ है। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि देश में व्यक्तिगत तौर पर कौन विधायक सबसे ज़्यादा अमीर है, तो दोस्तों इसमें भारत का सबसे अमीर विधायक पराग शाह हैं, जो भाजपा के विधायक हैं और महाराष्ट्र से हैं। उनकी संपत्ति अकेले 3,383 करोड़ है। दूसरे नंबर पर डीके शिव कुमार हैं, जो कर्नाटक कांग्रेस के विधायक हैं। उनकी संपत्ति 1,413 करोड़ है। तीसरे नंबर पर जो देश के सबसे अमीर विधायक हैं वो हैं KH पुट्टुस्वामी गौड़ा, जो कर्नाटक के ही आज़ाद विधायक हैं, आज़ाद निर्दलीय विधायक हैं।
उनकी अकेले की संपत्ति 1267 करोड़ रुपए है। चौथे नंबर पर फिर कांग्रेस के प्रिय कृष्ण विधायक हैं कर्नाटक के, जिनकी संपत्ति 1156 करोड़ रुपए है। पांचवें नंबर पर आते हैं आंध्रा के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, जो टीडीपी के विधायक हैं और आंध्रा के मुख्यमंत्री हैं। उनकी संपत्ति 931 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये तो उनकी, इन विधायकों की वो संपत्ति है जो घोषित है, जो इनको चुनाव लड़ते समय शो करनी पड़ती है एफिडेविट में। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एफिडेविट वाली संपत्ति है, और दाएं बाएं नामी बेनामी, चाहे वो रिश्तेदार के नाम हो, चाहे उनके ड्राइवर के नाम हो, चाहे चपरासी के नाम हो, चाहे क्लर्क के नाम हो, चाहे उनके सहायक के नाम हो, जो ये मैंने संपत्ति इन विधायकों की बताई है, जानकार मानते हैं कि एक्चुअल में जो इनकी संपत्ति है घोषित आय से कई गुना ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, हम ये नहीं चाहते, ना हमारा ये मानना है निजी तौर पर, कि विधायकों को या नेताओं को अमीर नहीं होना चाहिए। अमीर होना कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से इन नेताओं की रात दिन संपत्ति बढ़ती है, इन नेताओं को, देश के नेताओं को, हर दल के नेताओं को, हर दल की कांग्रेस को, केंद्रीय सरकार को और राज्यों की सरकार को, आम जनता के लिए, नागरिकों के लिए भी आय के ऐसे संसाधन बनाने चाहिए कि उनकी भी आय नेताओं की तरह बढ़े, वो भी गरीब ना रहें। जैसे नेताओं की गरीबी गधों की सींगों से की तरह गायब हो जाती है उनके चुनाव जीतने के बाद, उसी तरीके से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे देश में बेरोजगारी ना रहे, आम नागरिक भी संसाधनपूर्ण बने, उसकी जेब में भी पैसा हो, उसको भी गरीबी का दंश ना झेलना पड़े और सरकार की भीख के जरिए अपना जीवन यापन ना करना पड़े। मैं चलते चलते इसमें ये और कहना चाहता हूँ कि जब तक नेताओं, नौकरशाहों और जनता के बीच ये गरीबी अमीरी का इतना फर्क रहेगा, दोस्तों, देश में अस्थायी शांति नहीं आ सकती। इन हालातों में विद्रोह की संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि हमारे देश के नेताओं ने, कर्ता धर्ताओं ने, सरकारों ने इस लोकतंत्र व्यवस्था में भी आम आदमी के लिए उसकी आय हर साल बढ़ाने के लिए, हर नागरिक के लिए रोजगारी के अवसर नहीं दिए, तो बेमतलब के जो मुद्दे उठाकर सरकारें, चाहे वो औरंगजेब की कब्र खोदना हो या 60 साल पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दम पर राजनीति करनी हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करनी हो, ये धंधा बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। मुद्दा ये है कि जो वर्तमान सरकार है या राज्यों की सरकारें हैं, वो आम आदमी के विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए, महंगाई को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय काल में जो किया, उस समय के हालात के अनुसार
उन्होंने ठीक किया होगा, इंदिरा गांधी ने ठीक किया होगा, अटल जी ने ठीक किया होगा, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सब ने अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास अवश्य किया है। लेकिन दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के सामने या देश की जनता को बेकार के मुद्दों में उलझाकर उसका दिमाग ना भटकाया जाए, बल्कि देश की जो असल समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, उन मुद्दों पर हम कैसे जीत हासिल करें, उन समस्याओं का समाधान हम कैसे करें। पहले नंबर पर मीडिया में भी यही खबरें होनी चाहिए, इन्हीं समस्याओं के समाधान के ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए, और देश की जनता और देश के नागरिकों का भी ये फर्ज बनता है, यदि मीडिया देश की जनता को गुमराह करता है और असल मुद्दों को ना उठाकर गैर देश की जनता का समय बर्बाद करता है, उसका ध्यान भटकाता है, तो उससे भी निजात पानी होगी। इसी तरीके से चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेशों की सरकारें हों, उनको भी सही मुद्दों को उठाकर, मीडिया को भी उन्हीं मुद्दों को उठाकर जिनका असर आम आदमी की, आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है, उन्हीं समस्याओं को उठाना चाहिए और उन समस्याओं का समाधान सरकार को पूरी ताकत लगाकर करना चाहिए। न केवल अपनी समस्याओं का समाधान नेता करें, अपने पेंशन बढ़ाने के लिए कानून तुरंत पास हो जाते हैं और सारी सुविधाओं के लिए उनके सारे कानून पास हो जाते हैं, लेकिन जनता से जो वादे किए जाते हैं 5 साल में या 10 साल में वो कितने पूरे हो पाते हैं। दोस्तों, हर पार्टी का आप जो चुनावों के समय वो वादे करते हैं उनको नेट से उठाकर देख लीजिए, जो जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं। तो जब तक देश की जनता इस तरफ ध्यान नहीं लगाएगी, सरकारें नहीं सुधरेंगी और सरकारें जनता की असल समस्याओं का समाधान नहीं करेंगी। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।